खुदा के अजीम खादम रेवरेंड पास्टर रशीद यूनुस साहब को आपकी भरपूर तालियों में कलाम खुदा के लिए दावत देंगे। यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो मेरी तरफ से और खुदा के तमाम खुदाम की तरफ से। आप सबों को यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना और यीशु मसीह के साथ आप सबों का भी मुर्दों में से जी उठना मुबारक हो जी। बताना चाहता हूँ, तमाम कलीसियों में ये मनादी की जाती है कि यीशु किताबे मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के वास्ते मुआ और फिर किताबे मुक़द्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। पर आपका पूरा चर्च इस बात की मुनादी करता है कि सिर्फ यीशु ही मुर्दों में से जिंदा नहीं हुआ, बल्कि हम जो उस पर ईमान लाए हैं हम भी मसीह के साथ मुर्दों में से जी उठे हैं। आमीन। आए किताब मुक़द्दस को खोले, खूबसूरत पैगाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पौलुस रसूल का ये ख़त कुलसियों के नाम 3 बाब इस ईद के मौका पर अगर अभी तक किसी के चेहरे पर अदासी है ना, तो मैं ईमान रखता हूँ आज का पैगाम सुनने के बाद अदासी आपके चेहरों पर नहीं रहेगी। आमीन। 3 बाब पहली आयत से पढ़ रहा हूँ। लिखा है, पर जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो जहाँ मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, ना कि ज़मीन पर की चीज़ों के, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी ज़िंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। और जब मसीह जो हमारी ज़िंदगी है ज़ाहिर किया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में ज़ाहिर किए जाओगे। सो कलमे हक के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो जी। पर जब तुम मसीह के साथ जलाए गए, आगे क्या लिखा? तो आगे क्या लिखा जी? तो आलमे बाला की चीज़ों की तलाश में रहो जहाँ मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए, तो फिर कहूँगा आगे लिखा, तो जो मसीह के साथ अपने आप को जिंदा नहीं समझता, अभी तक मुर्दा हालत में है, वो आलमे बाला की चीज़ों की तलाश के बारे में ख्याल नहीं कर सकता। ये बातें उनके लिए हैं जो ये समझते हैं कि मसीह के साथ सिर्फ मसीह जिंदा नहीं हुआ, बल्कि मैं भी मसीह के साथ क्या हो गया जी? खुशी नहीं हुई है? मसीह के साथ आप जिंदा हो गए हैं। तो आलमे बाला की चीज़ों के ख्याल में, आलमे बाला की चीज़ें क्या हैं, जिनकी हमें तलाश करनी है और तलाश कैसे करनी है, इसके लिए पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि हम मसीह के साथ जलाए कैसे गए हैं, कैसे मसीह के साथ जिंदा किए गए हैं। तो कुलसियों 2 बाब उसकी 12वीं आयत को सुनेंगे। पहले ये जानेंगे कि हम मसीह के साथ कैसे जिंदा किए गए, फिर हमें अपने आप ही समझ आना शुरू हो जाएगी
कि अब हमें आलम बाला की चीज़ों की तलाश कैसे करनी है। यहां पर कुछ दूसरा बाब 12वीं आयत में लिखा है, और उसी के साथ आगे क्या लिखा जी, बपतिस्मा में दफन हुए। और इसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जिलाया, उसके साथ आगे क्या लिखा जी, जी भी उठे। और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के स्वभाव से, क्या लफ्ज़ है जी, मुर्दा थे, है नहीं लिखा, क्या लिखा है, मुर्दा थे, उसके साथ, बोलो ना जी, क्या किया है, जिंदा किया है। ये कोई मेरी अपनी मुनादी नहीं, ये किताबे मुक़द्दस की मुनादी है। जिस तरह ये लिखा है कि मसीह किताबे मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के वास्ते मुआ और फिर किताबे मुक़द्दस के मुताबिक ही तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसी तरह जिस तरह मसीह मुआ और मसीह जी उठा, लिखा है तुम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो मसीह के साथ क्या हो गए, बपतिस्मा के वसीला से दफन। क्योंकि जिंदा होने के लिए पहले मरना, बोलो ना जी, उसी को बोल सकते ना ये जिंदा हुआ है। जो मरता है, लाजर के बारे में मुनादी है कि लाजर को यीशु ने 4 दिन के लाजर को यीशु ने क्या कर दिया जी, जिंदा कर दिया। क्यों? क्योंकि लाजर मर गया था। मर गया तो उसके लिए मुनादी क्या है जी, जिंदा होने की, वो जिंदा किया गया। इसी तरह हम जो बपतिस्मा के वसीला से मसीह के साथ क्या होते हैं जी, दफन होते हैं, मसीह के साथ मरते और मसीह के साथ क्या होते हैं, दफन होते हैं। उनके बारे में लिखा है, दोबारा सुने 12वीं आयत, और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए और इसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जे लाया, उसके साथ क्या हुआ जी, जी भी, सिर्फ दफन ही नहीं हुए, उसके साथ जी भी उठे। और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूर और जिस्म की नामख्तूनी के स्वभाव से मुर्दा थे, उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर माफ किए। आमीन। कसूर भी माफ कर दिए और अपने साथ में जिंदा भी कर दिया। पर यहां पर जो लिखा है, इसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर, जो खुदा की कुव्वत पर ईमान लाते हैं वो मसीह के साथ मुर्दों में से जिंदा किए जाते हैं। जिनके पास ये सोच है, खुदा ने मौत के बंद खोल के मसीह को क्या कर दिया जी, मुर्दों में से जिंदा किया। मौत के बंद खोलने वाली कुव्वत और कुदरत पर ईमान लाकर, ईमान क्या है, उम्मीद की हुई चीजों का इत्माद और अनदेखी चीजों का सबूत है। ये जो कुछ मैं कह रहा हूं ना जी, ये ईमान लाकर ही समझा जा सकता है। बगैर ईमान के ये बातें आपको कभी भी समझ में नहीं आ सकती। फिर बोलूँगा, ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का इत्माद और अनदेखी चीज़ों का क्या है जी, सबूत है। अगर बगैर ईमान के गौर करोगे तो फिर तो ये नज़र आएगा कि हम ज़मीन पर हैं और हम चर्च में बैठे हुए उसकी इबादत कर रहे हैं। पर अगर ईमान की आंखों से इन्हीं बातों को देखना और सुनना शुरू करोगे तो फिर आपको इन बातों की वाकई ही समझ आएगी कि हम हकीकत में मसीह के साथ बपतिस्मा के वसीला से दफन किए गए और मसीह के साथ किताब मुक़द्दस के मुताबिक मुर्दों में से क्या हो गए जी, जी उठे। पर कैसे? उस कुव्वत पर जो मुर्दों को जिंदा करती है, उस कुव्वत पर ईमान लाकर। इफ्सो खोले मेरे साथ जरा, मैं चाहूंगा बड़े ध्यान के साथ जरा इन बातों को सुना जाए। पहला बाब, इफ्सियों पहला बाब 19वीं आयत से पढ़ रहा हूं।
लिखा है, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी कुदरत, आगे क्या लिखा जी, क्या ही बेहद है, जितनी जाहिर करते जाओ उतनी ही थोड़ी है। पर किनके लिए? हम ईमान लाने वालों के लिए। मैं बार बार कहूंगा, इन बातों को बगैर ईमान के नहीं समझा जाएगा। जो कुछ मैं बयान कर रहा हूं किताब मुकद्दस के मुताबिक ईमान के साथ सुना जाएगा, ईमान से कबूल किया जाएगा, तो फिर ही आपको ये समझ मिलेगी। किनका जिक्र है यहां? बेईमानों का जिक्र है या ईमान वालों का? और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुव्वत की तस्वीर के मुवाफिक जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मकामों पर बिठाया। आमीन। बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, बयान करते जाओ कम नहीं पड़ेगी। उसी कुदरत की तस्वीर के मुवाफिक मसीह को उसने क्या किया जी? मुर्दों में से जलाया। बोलो ना जी। मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मर गया, सलीब पर मर गया, उसे कफनाया गया, उसे दफनाया गया, कब्र में रखा गया। पर क्या हुआ? वो मौत के बंद खोल के तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हुआ जी? जी उठा। और हम जितने ईमान वाले हैं, हम सब इस बात का इकरार करते हैं कि मसीह मेरा बदन लेके कब्र में गया था। बोलो ना जी। इंसानी बदन उसने लिया। मसीह ने कलमे ने क्या लिया जी? इंसानी बदन पहना, इंसानी बदन लिया, और वो इंसानी बदन लेके क्या हुआ जी? कब्र में रख दिया गया। वो जो कुदरत है, मौत के बंद खोलने वाली कुदरत, मुर्दों को जिंदा करने वाली कुव्वत और कुदरत किस बदन में जाहिर हुई? बोलो ना जी। बोलना पड़ेगा, आज खास दिन है। बोलो ना, कहां जाहिर हुई? हमारे बदन में। कब्र में किन का बदन था? बोलो ना जी। इंसानी बदन था, मेरा और आपका बदन था। और मेरे और आपके बदन के अंदर मुर्दों को जिंदा करने वाली कुदरत और कुव्वत क्या हुई जी? जाहिर हुई। खुदा ने मौत के बंद खोल के मसीह को क्या किया? मुर्दों में से, बोलो ना जी, जिंदा किया। जब से मसीह मुर्दों में से जी उठा है, उस वक्त से मैं भी खुशी मनाता हूं, और आप भी खुशी मनाओ कि हम भी मसीह के साथ जी उठे हैं। हालेलुया, आमीन। हमारा बदन था। अगर किसी को यह ना समझ मिले कि वो हमारा बदन तो था, पर हम कैसे जिंदा हुए, फिर उसको यह भी गौर करनी पड़ेगी, सिर्फ बदन ही हमारा नहीं था, गुनाह भी। बोलो ना जी। फिर समझ मिलती है कि वाकई वो बदन हमारा था, गुनाह भी हमारे थे, सजा भी हमारी थी। कोड़ों की मार मेरे और आपके बदन पर पड़नी थी। गुनाह की मजदूरी क्या है? बोलो ना जी, मौत। जब गुनाह हमारे थे तो मौत भी हमारी थी। जिस बदन के ऊपर कोड़ों की मार पड़ी, वो बदन भी, बोलो ना जी। इसलिए तो हम खुशी मनाते हैं कि हमारी सजा मसीह में होकर हो चुकी है। आमीन। और सजा का असूल ये है, खुशखबरी ये है, जब एक बार सजा हो जाती है ना, उस जुर्म की सजा दोबारा नहीं मिलती। तो हमारे गुनाहों की सजा किसने ले ली? यीशु ने। अब सजा दोबारा नहीं है। इसीलिए तो हम ईद क़यामत मसीह मनाते हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, और यीशु के साथ हम भी एक बड़ी खुशी मनाते हैं कि हम भी मसीह के साथ मुर्दों में से जी उठे हैं। क्योंकि जब मसीह जी उठा तो हम भी मसीह के साथ जी उठे हैं। और ये कुदरत कैसे जाहिर होगी? सुने गौर से। जब तक कोई ये खुशी के साथ ना बोले, इकरार ना करे कि मैं भी मसीह के साथ मुर्दों में से जी उठा हूं। ईमान लाना दिल से, और इकरार, बोलो ना जी, कैसे किया जाता है?
मुंह से ईमान लाने के बाद इकरार भी बहुत ही ज़रूरी है। ये तो सारे इकरार करते हैं कि मसीह मुर्दों में से जी उठा, पर मसीह के साथ ये भी इकरार करना है कि मैं भी मसीह के साथ मुर्दों में से जी उठा हूँ। आमीन। वो मुझे ही तो जिंदा करने के लिए आया था। मैं गुनाहों के स्वभाव से क्या हो गया था, मुर्दा हो गया था। मसीह मुझे जिंदा करने के लिए आया। कब्र में मेरा ही बदन रखा गया था और मेरे ही बदन के अंदर मुर्दों को जिंदा करने वाली कुदरत जाहिर हुई है। आमीन। और मैं ही मसीह के साथ क्या हो गया हूँ जी, जिंदा हो गया। मैं मसीह के साथ जिंदा हो गया। अब मैं क्या हुआ जी, जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हम और मसीह क्या हो गए जी, एक हो गए। मसीह हम में जिंदा है और हम मसीह में जिंदा हैं। बोलो ना हालेलुया। मसीह के साथ ईमानदारों की इकाई बन चुकी है। मसीह के साथ आप एक हो चुके हैं। मसीह आया ही आपको एक करने के लिए है। आमीन। उसकी बाप के हुजूर दुआ ये थी कि ये भी हम में एक हूं। आमीन। मसीह एक करने के लिए आया आपको। मसीह जुदाई की दीवार को गिराने के लिए आया। जब दीवार गिरी और हम और मसीह क्या हो गए जी, एक हो गए। मसीह ने हमें क्या किया जी, अपने साथ जिंदा कर लिया है। और हम भी मसीह पर ईमान ला के बोलते हैं क्या, अब मैं भी मसीह के साथ जी उठा हूं। क़यामत सिर्फ मसीह की नहीं, बल्कि मेरी भी क़यामत मसीह के साथ है, बोलो ना जी, हो चुकी है। पर जो कोई ईमान से बोलता है और खुशी के साथ इस बात का इकरार करता है कि मैं भी मसीह के साथ। सुबह मैंने जिस चीज़ को मुबारकबाद पेश की है, मैंने साथ ये ज़रूर बोला है, मसीह का मुर्दों में से जी उठना और मसीह के साथ आपका भी मुर्दों में से जी उठना आपको मुबारक हो। आमीन जी। ज़रा खुशखबरी को आम करो ना बताओ ना लोगों को कि हम भी मसीह के साथ मुर्दों में से क्या हो गए जी, जी उठे। और सिर्फ जी नहीं उठे, बल्कि जिस तरह मसीह बाप की दाहिनी तरफ जा बैठा है, आप भी मसीह के साथ कहां जा बैठे हो, बोलो ना जी, बाप की दाहिनी तरफ। इफ्सियों निकाले मेरे साथ, जरा सुनते जाए इन बातों को भी। किताब मुकद्दस इन बातों की गवाही देती है। इफ्सियों पहला बाब 3 आयत से पढ़ रहा हूं। लिखा, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो जिसने हमको, आगे लफ्ज क्या जी, मसीह में कहां बिठाया, आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है। सिर्फ जिंदा ही नहीं हुए, जब मसीह बाप की दाहिनी तरफ जा बैठा है तो बोलो ना, हम भी मसीह के साथ मसीह में होके बाप की दाहिनी तरफ जा बैठे हैं। आमीन। जब ये वाली सोच बनेगी ना, मैं मुर्दों में से जी उठा, मैं बाप की दाहिनी तरफ जा बैठा हूं, फिर ये सोच बनेगी कि अब आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो, ना के ज़मीन पर की। अपनी सोचें ज़मीन तक रखोगे तो ज़मीनी चीज़ों की तलाश में रहोगे। अपनी सोचों को आसमान तक ले जाओगे, ईमान में मसीह के साथ अपने आप को आसमान पर बाप की दाहिनी तरफ बैठा देखोगे, तो फिर ये सोच बनेगी, अब मेरी तलाश ज़मीनी चीज़ों की नहीं, क्योंकि अब मैं ज़मीनी नहीं रहा, अब मैं कैसा बन गया जी, आसमानी बन गया हूँ, आलम बाला का शहरी बन गया हूँ। अब मेरी तलाश भी वहाँ की चीज़ों की होनी चाहिए। वापस आए ज़रा कुलसियों में। क्या लिखा है, बस जब तुम मसीह के साथ जलाएगे। समझ मिल गई ना जी, कैसे हम जलाएगे? हम मसीह के साथ दफन हुए और हम ही मसीह के साथ मुर्दों में से जी उठे, उस कुदरत पर ईमान लाकर जो मुर्दों को जिंदा करती है। आमीन। बीमारों को शिफा मिलते देखा ना, बोलो ना जी, बीमार शिफा पाते हैं उसी कुदरत के स्वभाव से। आमीन। जिस तरह बीमार शिफा पाते हैं उस कुदरत के वसीला से, उस तरह मुर्दे भी जिंदा किए जाते हैं उसी कुदरत के वसीला से। आमीन। ये कुदरत है, खुदा की कुदरत है, और क्या ही बेहद है। पर जब तुम मसीह के साथ क्या हुए जी, इकरार करें ना, बस जब तुम मसीह के साथ क्या हुए जी,
जलाए गए, तुम मसीह के साथ जलाए गए हो, तुम मसीह के साथ जिंदा किए गए हो। तो क्या करो जी? आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो जहां मसीह। बताना चाहता हूं, इस बात की समझ पतरस को भी सही तरह से ना मिली। आखिरकार यीशु को उसे डांटना पड़ा। जरा सुने किन अल्फाज से यीशु से डांट रहा है। और जिसको ये समझ ना मिलेगी फिर उसके लिए कैसी डांट है, ये जरा सुने मत्ती की इंजील में से 16वां बाब 21वीं ऐसे पढ़ रहा हूं। लिखा, उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे जरूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फिक्कियों की तरफ से बहुत क्या है जी, दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। इस पर पतरस उसको अलग ले जाकर क्या करने लगा जी? मलामत करने लगा। ए खुदावंद, खुदा ना करे, खुदावंद खुदा ना करे ये तुझ पर हरगिज नहीं आने का। देखिए यीशु की बात सुनो। यीशु कह रहा है कि ये जरूर होना है, इब्ने आदम यरूशलेम में जाए, सरदार कहन और फिक्कियों के हाथों से क्या करे जी? दुख उठाए। पतरस अलग ले जाके, अजदे लोग भी देना बोलो ना जी, जरूरतों ज्यादा जिन्होंने सियाने बोली जाए, अलग ले जाकर क्या करता है जी? मलामत करने लगा। क्या कह रहा है? ए खुदावंद, खुदा ना करे ये तुझ पर हरगिज नहीं आने का। अगर ये नहीं ना आने का तो फिर आज मैं भी मुनादी ना करता कि हम भी मसीह के साथ मुर्दों में से, बोलो ना जी, हरगिज नहीं आने का। उसने फिर कर पतरस से कहा, क्या लफ्ज़ है जी? ए शैतान, मेरे सामने से क्या कर जी? दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बायस है, क्योंकि तूने खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। तू खुदा की बातों का नहीं, तू आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। इसलिए यह खुशखबरी पलूस कुलसे की कलीसिया को दे रहा है, पास जब तुम मसीह के साथ जलाएंगे तो आलमे बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि दुनिया की चीजों के ख्याल में रहो। क्या करनी है वो चीजें जिस साल के तुम मसीह के साथ मुर्दों में से जलाए गए और आसमानी मुकामों पर बिठाए गए हो। तुम्हारा अब वतन जमीन नहीं, क्या है? आसमान है। इसलिए पतरस को डांटा गया कि तू क्या करता है? खुदा की बातों का नहीं। हमें क्या करना है? आदमियों की बातों की निस्बत खुदा की बातों का ज्यादा ख्याल करना है। जमीन की बातों की निस्बत, बोलो ना मेरे साथ, आसमान की बातों का ज्यादा ख्याल रखना है। आसमान से मुराद आलमे बाला की चीजों के ख्याल में रहो। भला क्यों? क्योंकि मसीह वहां पर मौजूद है। वापस आए मेरे साथ जरा। जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो, जहां बैठे हो, जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है, और तुम भी मसीह के साथ बाप की दाहिनी तरफ बैठे हुए हो, वहां की चीजों के ख्याल में रहो। हालेलुया। आलमे बाला की चीजों की तलाश, आलमे बाला की चीजों का ख्याल। जिन चीजों का ख्याल होता है तलाश भी उन्हीं की होती है। इसलिए यीशु ने कहा पहले तुम उसकी बात चाहिए और रास्तबाजी की क्या करो जी? तलाश करो। जिन चीजों की तुम तलाश कर रहे हो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इन सब चीजों से पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी की क्या करो जी? तलाश करो। तो यहां पर क्या लिखा? आलम बाला की चीजों की तलाश में
रहो जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। सिर्फ मसीह बैठा है या मसीह के साथ आप भी बोलना पड़ेगा, आज बोलना पड़ेगा। बोलो, हम भी मसीह के साथ आलमे बाला पर बाप की दाहिनी तरफ बैठे हैं। तो भाई जिथे बैठे हो उतों की तलाश करो। बैठे आलमे वाला ते तलाश जमीनी चीज़ों की। बोलो ना, की करनिया ने। आप यहाँ पर नहीं, आप मसीह यस्सु में आलमे बाला पर बाप की दाहिनी तरफ मसीह में होकर बैठे हुए हो। वहाँ पर बैठे अपने आप को देखना शुरू करो, अपने मकाम को देखो, कहाँ पर बैठे हो। फिर जहाँ बैठे हो, बोलो ना, अब कहाँ बैठे हुए हो? इस वक्त कहाँ पर बैठे हुए हो? खुदा के घर में। पर ईमान के साथ कहाँ पर देख रहे हैं हम? आलमे बाला पर। आमीन। तो जब तुम ईमान की हालत में आलमे बाला पर बाप की दाहिनी तरफ बैठाए गए हो, तो फिर आलमे बाला की चीज़ों की ख्याल में रहो, ना कि ज़मीन पर की, क्योंकि ज़मीन पर की चीज़ें ज़मीन पर रह जाएंगी और जो आलमे बाला की चीज़ें हैं वो हमेशा आपके साथ रहेगी। कुरिन्थियों के खत में लिखा है, जिस हाल के हम देखी हुई चीज़ों पर नहीं, अनदेखी चीज़ों पर ईमान रखते हैं। क्योंकि देखी हुई चीज़ें चंद रोज़ा हैं, पर अनदेखी चीज़ें, बोलो ना जी, कैसी हैं? अबदी, हमेशा हमेशा के लिए। अनदेखी चीज़ों पर ईमान लाओ जो हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहेंगी। देखी चीज़ें जो नजर आ रही हैं फानी हैं, फना हो जाएंगी। जिस ज़मीन पर बैठे हो ये ज़मीन नहीं रहेगी। जिस आसमान को देख रहे हो ये नहीं रहेगा। सूरज चांद सितारे नहीं रहेंगे। जिन जिन चीज़ों को आप देखते हो इनमें से कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि यूहन्ना अर्फ को दिखाया गया, फिर मैंने एक नया आसमान और नई ज़मीन को देखा। आमीन। जब ना ज़मीन रहेगी ना आसमान, इसका मतलब आसमान और ज़मीन के दरमियान कोई चीज़ भी, फानी कोई चीज़ भी नहीं रहेगी। ये रहने वाली चीज़ें नहीं, और ना इनकी तलाश में रहो। आलमे बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो जहां मसीह मौजूद है। आलमे बाला की चीज़ों की तलाश में रहो जहां मसीह और खुदा की दाहिनी तरफ। आलमे बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, ना कि ज़मीन पर की चीज़ों के। ज़मीन पर की चीज़ें मैंने बताया चंद रोज़ा हैं, पर आलमे बाला की चीज़ें अबदी हैं, हकीकी हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगी। अब मुझे ये बताओ, वो कैसा नादान शख्स होगा जो हमेशा चीज़ें साथ रहने वाली हैं, उनकी तलाश छोड़ के उन चीज़ों की तलाश करे जो चंद रोज़ा हैं। बोलो ना जी, ये नादानी है, ना समझी है। इसलिए समझदार बने और आलमे बाला की चीज़ों की तलाश में रहें। आमीन। अब यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत में एक बड़ा खूबसूरत वादा किया। ज़रा आलमे बाला की चीज़ें सुने। वादा क्या किया? वो वादा ये था, यूहन्ना की इंजील निकाले मेरे साथ ज़रा। चौदहवां बाब, और सुने गौर से, तीसरी आयत पढ़ रहा हूं। यहां पर लिखा, अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए क्या करता हूं जी? जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं, बोलो ना जी, जहां मैं हूं। अब मैं बताने लगूं आलमे बाला की चीज़ों की तलाश हमें क्या करना है और कैसे करनी है। यीशु की इस वादे पर गौर करें। मैं चाहता हूं, कहां पर गया यीशु? आलमे बाला पर जाके क्या करता हूं? तुम्हारे लिए जगह तैयार, फिर आऊंगा और आकर तुम्हें भी अपने साथ ले लूंगा। क्यों ले लूंगा? इसलिए लिखा है, क्योंकि जहां मैं हूं वहां तुम भी
हो, जहां मैं हूं तुम भी हो। क्या पढ़ा? आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो। आलमे बाला पर क्या किया गया हमारे लिए? आलमे बाला पर हमारे लिए अबदी घर बनाया गया है। आमीन। हकीकी घर बनाया, जो इंसान के हाथ का बना हुआ घर नहीं, फानी घर नहीं, बल्कि कैसा घर है बोलो जी? अबदी। उस घर में कैसे दाखिल होंगे? कौन जाएगा उस अबदी घर में? जो हवा में उड़ के मसीह का क्या करेगा जी? इस्तकबाल करेगा। मसीह का इस्तकबाल कौन करेगा? जो बदल जाएगा। लिखा आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा और हम क्या होगा जी? ईमानदार क्या होगा? बदल जाएंगे। और जब बदल जाएंगे तो हवा में उड़ के मसीह का क्या करेंगे जी? इस्तकबाल। जो बदल जाएंगे, नरसिंगा फूंकते ही बदल जाएंगे, यानी खाकी जो जलाली बन जाएंगे, वो आलमे बाला पर मसीह के साथ उठाए जाएंगे। आमीन। और फिर वो मसीह के साथ वहाँ पर रहेंगे। आमीन। जिस चीज़ की हमें तलाश कर रही है ना, वो ये है कि हम मसीह के साथ रहेंगे। आमीन। हालेलुया। हम कहाँ रहेंगे? मसीह के साथ रहेंगे। फिर वो बात पूरी हो जाएगी। अब तो आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, पर उस वक्त रूबरू देखेंगे। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे रूबरू, आमने सामने। तो मां को तो ये कहा, मुबारक है वो जो सुनकर ईमान लाए। अब जितने यहां बैठे हैं सारे सुन के ईमान लाए हैं। बोलो ना जी। जिसको आप सुन रहे हो, जिसकी हम मनाती कर रहे हैं, एक वक्त आएगा कि हम और वो आमने सामने रूबरू, वो हमारे साथ रहेगा। आमीन। हम उसके साथ रहेंगे। चंद दिनों के लिए बोलो ना जी, एक हफ्ते के लिए कि 2 हफ्ते के लिए रहेंगे? बताओ मुझे जल्दी। ये कहो हमेशा, हमेशा के लिए मसीह के साथ रहेंगे। उस जगह पर रहेंगे जहां ना मौत है, ना मातम है, ना आहो नाला है, ना दर्द है, ना भूख है, ना प्यास है। ऐसा खूबसूरत शहर, ऐसी आला जगह, आला मकाम मुक़द्दसों के लिए वहां पर तैयार है। आमीन। हाथ का बना हुआ घर गिर जाता है, खराब हो जाता है, लेकिन खुदा के हाथ की बनी हुई चीजें ना खराब होती हैं और ना ही वो फना होती हैं। वो कायम रहने वाली हैं, वो अबदी हैं, वो हकीकी हैं। आमीन। बस जब तो मसीह के साथ क्या हुए जी? बोलो। जलाए गए। किन चीजों की तलाश करनी है? आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो, क्योंकि आलमे बाला पर मेरे लिए मसीह ने घर तैयार किया है। आलीशान घर मेरे लिए तैयार है। जब आप इस फानी जहान को छोड़ोगे, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। इससे कई गुना बेहतर घर, मैं ये कहूंगा कि ये नकल है, इसकी असल आसमानों पर मौजूद है। यानी इससे बेहतर हकीकी घर आपको मिलने वाला है, और उस घर के अंदर आप मसीह के साथ रहोगे। नहीं ना? खुशी हुई? बोलो ना जी। मसीह के साथ रहेंगे, बस इतना ही करेंगे? बोलो ना। हम मसीह के साथ रहेंगे। किसी बड़े शख्स की हजूरी में रहना लोगों के लिए बड़े शर्फ की बात होती है, पर आप उसकी हजूरी में रहोगे जो बादशाहों का बादशाह है, जो खुदाबंदों का खुदाबंद है। आप उसकी हजूरी में रहोगे और हमेशा हमेशा के लिए रहोगे। इसकी तलाश करो। जमीन पर घर नहीं, परवाह ना करो। आलमे बाला पर आपके लिए आलीशान घर बिल्कुल तैयार है। आमीन। अब मैं ये नहीं कह रहा जल्दी जल्दी ऊपर जाने की तैयारी करो, पर मैं ये कहूँगा मसीह के साथ जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयारी करो। आमीन। लेकिन पास जब तुम मसीह के साथ जलाएंगे तो आलमे बाला की चीज़ों की तलाश में रहो। अब हम वहाँ मसीह के साथ रहेंगे और वहाँ पर मसीह का चेहरा देखेंगे। आमीन। ज़बूर 17 मेरे साथ निकालें ज़रा। दो देखें पेशगोई के तौर पर क्या बयान कर रहा है। उसकी 15वीं आयत, ज़बूर 17 उसकी 15वीं आयत लिखा है,
पर मैं तो सदाकत में तेरा क्या करूंगा जी, दीदार हासिल करूंगा। जब मैं जागूंगा तो तेरी शबाहत से क्या होऊंगा जी, सेरूंगा। कहता मैं तेरा सदाकत में तेरा दीदार हासिल करूंगा। आमीन जी। कैसी खूबसूरत बात है, कैसा वो समा होगा जब ईमानदार मसीह का दीदार करेगा। आमीन। दाऊद बड़े ईमान के साथ कहता है कि जब मैं जागूंगा आराम से सो जाऊंगा, और जब मैं जागूंगा तो जाग उठते ही अपने सामने तुझे पाऊंगा। आमीन। खूबसूरत बात, मसीह का दीदार उठते ही जागते ही सबसे पहले किसको देखना है, बोलो ना जी, मसीह को। लोग मत्थे लगन तो बड़ा डरते हैं बोलो ना जी, उठते ही किसको देखोगे, मसीह को देखोगे। आमीन। और मकाशवा 22वां बाब देखे, यहां पर भी बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। 4 आयत, यहां पर जो फरा के तख्त के सामने हैं, उस शहर के अंदर हैं, उनके बारे में मुकाशवा 22वां बाब 4 आयत में लिखा है, और वो उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके हाथों पर लिखा हुआ होगा। आमीन जी। वो क्या करेंगे, उसका मुंह देखेंगे। आमीन। और ज़मीनी खिदमत में यीशु ने इस दुआ पर बड़ा जोर दिया था। आमीन। यूहन्ना की इंजील खोल के मेरे साथ देख लें जरा। और सुने गौर से, आप आलमे बाला की चीजों की तलाश में हो। यूहन्ना 17वां बाब 24वीं आयत लिखा, बाप मैं चाहता हूं, सिर्फ आप ही नहीं चाहते कि मसीह को देखें, मसीह भी ये चाहता है। सुने गौर से, ऐ बाप मैं चाहता हूं जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हूं, ताकि वो मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि तूने बनाए आलम से पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी। ऐ बाप मैं ये चाहता हूं जो लोग तूने मुझे दिए क्या करें, वो मेरे जलाल को देखे। खाकी रूप में देखा था ना, जब उसके बदन पर कोड़ों की मार पड़ी, सर पर कांटों का ताज डाला गया, हाथों और पांवों में कील ठोके गए, मुंह पर थूका गया, इन्होंने वो देखा, यूहन्ना ने देखा, साथ रह के देखा, मुकद्दसा मरियम ने देखा, और बेशुमार लोगों ने उसको इस हालत में देखा। और यशायाह उसके बारे में कहता है, वो आदमियों में हकीरो, मरदूद और मर्दे गमनाक था। वो इस तरह उसका जिक्र करता है जैसा गज़ल गुजरात में लिखा है, मेरा महबूब हजारों में मुमताज, पर अब लिखा है कुछ हुस्न जमाल नहीं कि मैं उस पर गौर करूं। इस तरह मार मार के हुलिया बिगाड़ दिया, लेकिन हमने तो उसे सिर्फ इस रूप में देखा है, लेकिन उस वक्त कैसा रूप देखेंगे, उसे जलाल की हालत में देखेंगे। आमीन। आप जानते हो पतरस और यूहन्ना ने भी ये देखा, जब यीशु ज़ैतून के पहाड़ पर दुआ करने के लिए गया, एलिया और मूसा भी वहां पर जाहिर हुए। क्या लिखा है, उसका चेहरा सूरज की मानित, उसकी पोशाक नूरानी। उन्होंने वो जलाल उस पहाड़ पर देखा, पर थोड़ी देर के लिए। पर आप थोड़ी देर के लिए वो जलाल नहीं देखोगे, बोलो ना जी, हमेशा हमेशा के लिए। और खूबसूरत बात सुने, सर मसीह ने आपको अपने साथ जिंदा ही नहीं किया। मैंने क्या बताया, उसने आलमे बाला पर बाप की दाहिनी तरफ आपको बिठाया है जी। और सिर्फ दाहिनी तरफ ही नहीं बैठे आप, आपको वैसा ही बनाया है जैसा वो है। वो कैसा है, बोलो ना जी, जलाली। आप भी कैसे, जलाली, जलाली, जलाली को देखेगा। हालेलुया। उस वक्त रूबरू देखोगे जैसा वो है, आप उसको
देखोगे। और खूबसूरत बात यह है कि आप भी उसी हालत में उसको देखोगे। आमीन। पास जब तुम मसीह के साथ जलाए गए हो तो आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो, ना कि ज़मीन पर की चीज़ों के ख्याल में रहो। ये सोच बनाओ कि हमारा घर आसमान पर है। ये सोच बनाओ कि मैं सवेरे उठते ही मसीह को देखूंगा, उसका दीदार हासिल करूंगा, उसके जलाल को देखूंगा। आमीन। जैसा कुरिन्थियों के खत में लिखा है, खुदा की पहचान का नूर मसीह के चेहरे से क्या होता है जी? जलवागर। वो जलवा भी हम वहां पर देखेंगे। आमीन। उस जलवे को आपने देखना है। क्यों? क्योंकि तुम मसीह के साथ जलाए गए हो, इसलिए आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो, ना कि ज़मीन पर की चीज़ों की तलाश में। हमें यह हिदायत की गई, आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो जहां मसीह क्या है जी? मौजूद है। हम मसीह के साथ रहेंगे और हम मसीह का चेहरा देखेंगे। हम मसीह के जलाल को क्या करेंगे जी? देखेंगे और उसके साथ जलाल पाएंगे। जैसा वो जलाली है, हम भी वैसे ही जलाली बन जाएंगे और उसके साथ रहेंगे। आमीन। और उसके बाद क्या होगा जी? सुने गौर से, क्योंकि हम मसीह के हम मेरास हैं। और रोमियो निकाले मेरे साथ, जरा सुने जरा गौर से। 8वां बाब, सत्रहवीं ऐसे पढ़ रहा हूं। और लिखा है, और अगर फर्जंद हैं तो आगे क्या लिखा है जी? वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह का हम मेरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाए। हम उसके साथ जलाल भी पाएंगे और बाप की जो मेरास है उस सारी मेरास के वारिस भी बन जाएंगे। आमीन। जो कुछ बाप का है, हर ईमानदार उसका क्या है जी? वारिस, यानी मसीह के हम मेरास। गौर से सुने मेरी बातों को। ईमानदार को जो जमीन पर हिस्सा और बकरा है वो कुछ भी नहीं है। दुनिया ईमानदार की हालत पर जब गौर करती है तो कहते हैं ईमानदार इस तरह के होते हैं। लाजर की जिंदगी पर गौर करके ईमानदारों की हालत को देखा जा सकता है। नसूरों से भरा हुआ लाजर दौलतमंद की चौखट पर पड़ा हुआ है, पर है वो ईमानदार। बताना चाहता हूं, ईमानदार का जमीन पर कोई हिस्सा बखरा नहीं है। ईमानदार की जो मेरास है वो जमीन पर नहीं, वो ऊंची आवाज में बोलेंगे, कहां पर है जी? आसमान पर है। तो फिर उसकी तलाश जमीन पर करनी है। बोलो, आसमान पर कैसे करोगे? पास जब तुम मसीह के साथ जलाएगे तो आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो। ये तलाश करो भाई, ना कि ज़मीन पर की चीज़ों की तलाश करो। आप ज़मीनी नहीं कि ज़मीन की चीज़ों की तलाश करें। आप आसमानी हो, आलम बाला के शहरी हो, मसीह के साथ रहने वाले, मसीह का जलाल देखने वाले, मसीह के साथ जलाल पाने वाले, मसीह के हम मेरास लोग हो। आमीन। फिर जब सब कुछ आपके पास होगा, बाप की मेरास के वारिस आप होंगे, तो फिर सारी चीज़ों पर बादशाही भी आप करेंगे। आमीन। बादशाही भी आप करेंगे। और यहाँ पर यह लिखा है 8वें बाब की 18वीं आयत में, क्योंकि मेरी दनिश्त में इस ज़माना के दुख और दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबले हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। आमीन। बताना चाहता हूँ, लेकिन आप जब तो मसीह के साथ जलाए गए तो आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो। आलम बाला की चीज़ें मैंने क्या बताई? आसमान पर आपका घर है। आलम बाला पर यीशु जगह तैयार करने के लिए गया। आलम बाला पर आपके लिए क्या है जी? जगह मौजूद है। आमीन। उसकी तलाश में रहो कि हमने वहाँ तक कैसे पहुँचना है। हमारी मंजिल आलम बाला है। जैसे पुलिस कहता है मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ,
हमें निशान की तरफ दौड़ना है, हमें आसमानी दौड़ दौड़नी है। सबसे पहली बात, आसमान पर हमारा घर है, क्योंकि आसमान मेरे बाप का घर है, और जो मेरे बाप का घर है ना, वही मेरा और आपका घर है, और वही घर मसीह का घर है। हम वहां पर मसीह के साथ रहेंगे। और उसके बाद जिसकी आप गवाही देते हो, मनादी करते हो, जिसके लिए आप जान देने को तैयार हो, उस मालिक के साथ रहोगे। आमीन। उसके बाद उसके जलाल को देखोगे, फिर क्या उसमें जलाल पाओगे। मसीह के हम मेरास बन जाओगे, बाप की मेरास के वारस बन जाओगे, सारी मेरास के तुम वारस बन जाओगे। सिर्फ मेरास ही नहीं, वारस ही नहीं बनोगे, बल्कि क्या करोगे जी? बादशाही करने वाले होगे जी। आप उसमें बादशाही करोगे। और उसके बाद क्या लिखा है? आप उस बादशाही के अंदर सितारों की मानद चमकोगे। क्या करोगे? सितारों की एक ईमानदार की शान ये होगी कि वो बाप की बादशाही में सितारों की मानद क्या होगा? चमकेगा। जिस तरह आसमान पर सितारे चमकते और दुनिया देखती है, इस तरह लिखा है मखलूकात खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह देखती है। आमीन। कि कब वो जाहिर होंगे और कब उनको हम जलाली हालत में देखेंगे। आमीन। पर ये वक्त करीब आ गया, बिल्कुल करीब आ गया। लिखा आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा और हम क्या होगा जी? बदल जाएंगे। यानी खाकी क्या बन जाएंगे? जलाली बन जाएंगे। जलाली लोग उड़ के हवा में यीशु का इस्तकबाल करेंगे, हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे, उसका जलाल देखेंगे, उसमें जलाल पाएंगे, बाप की मिरास के वारिस बन जाएंगे और उस पर बादशाही करेंगे और बाप की बादशाही में आपकी मानद चमकेंगे। आमीन। फिर आगे सुने जरा, किसी के सर पर खुशी का ताज किसी के सर पर रास्तबाजी का ताज, किसी के सर पर वफादारी का ताज, किसी के सर पर सोने का ताज। आमीन। फिर ताजों से नवाजा जाएगा और ईमानदार के सर पर क्या होगा? ताज होगा। तुम शाही कहनों का फिरका हो। दुनिया आपको मजलूम समझती है, पर आपकी मिरास आसमान पर है और आपका ताज भी कहां पर है? आसमान पर है, आलमे बाला पर है। ईमानदार के सर पर वो ताज रखा जाएगा। उस ताज की तलाश करो, ना कि जमीन पर की चीजों की तलाश में रहो। तुम मसीह के साथ जलाए गए हो, आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो, ना कि जमीन पर की चीजों की तलाश में। आपके सर पर ताज रखे जाने वाले हैं। दोबारा कुलसियों दूसरा बाब, बल्कि तीसरा बाब, जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो क्या लिखा है जी? आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो, जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आलमे बाला की चीजों के हर वक्त ख्याल का मतलब वो बात जो आपकी सोचों के अंदर हर वक्त चलती रहे, हर वक्त ये चले कि मुझे आलमे बाला की चीजों की तलाश करनी है, ना कि जमीन पर की चीजों की तलाश, ना कि जमीन की चीजों के ख्याल में। क्यों? आगे सुने, क्योंकि तुम मर गए। कब? जब बपतिस्मा लिया, मसीह के साथ मर गए और मसीह के साथ दफन हो गए। क्योंकि तुम क्या हो गए जी? बोलो ना कि नहीं मर गए, तो फिर बोलो ना, जब हम मसीह के साथ क्या हो गए जी? मर गए। और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पशीदा है। कहाँ जिंदगी पशीदा है? मसीह के साथ खुदा में पशीदा है। ये जिंदगी कोई आपसे छीन नहीं सकता। आमीन। क्योंकि ये खुदा में पशीदा है। मसीह में होके खुदा में क्या हो गई जी? पशीदा हो गई। खुदा अज़ल से है, खुदा अब तक रहेगा। आपको जो जिंदगी मिली है वो भी कायम रहने वाली जिंदगी, अबदी जिंदगी, हमेशा हमेशा कायम रहने वाली जिंदगी आपको मसीह में होके मिल चुकी है। उसकी तलाश करो। मसीह जो क्या है जी? आगे लिखा है तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में क्या है? पशीदा है। जब मसीह के साथ जलाए गए, क्या लिखा है? आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो, जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आमीन। फिर आगे सुने जरा, किसी के सर पर खुशी का ताज, किसी के सर पर सोने का ताज, किसी के सर पर वफादारी का ताज, किसी के सर पर सोने का ताज। आमीन। फिर ताजों से नवाजा जाएगा और ईमानदार के सर पर क्या होगा? ताज होगा। तुम शाही कहनों का फिरका हो। दुनिया आपको मजलूम समझती है, पर आपकी मिरास आसमान पर है, आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो, ना कि जमीन पर की चीजों की तलाश में। आमीन। पर ये वक्त करीब आ गया, बिल्कुल करीब आ गया। लिखा आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा और हम क्या होगा जी? बदल जाएंगे। यानी खाकी क्या बन जाएंगे? जलाली बन जाएंगे।
आगे क्या लिखा है जी? ऊंची आवाज में बोले जिनके पास बाइबल है। जब मसीह जो हमारी, मसीह क्या है? हालेलुया, मसीह हमारी जिंदगी है। इसीलिए तो हम दावा करते हैं हमारे पास हमेशा की जिंदगी है, क्योंकि मसीह हमारी जिंदगी है। मसीह कायम रहेगा, आमीन। और जो घर उस चट्टान पर बनाया गया है वो भी कायम रहेगा। मसीह क्या हमारी, फिर बोले जरा, मसीह जो हमारी, मसीह हमारी जिंदगी है। दुनिया हमारी जिंदगी नहीं है, मसीह हमारी जिंदगी है। लिखे जब मसीह जो हमारी जिंदगी है क्या होगा? जाहिर किया जाएगा। तो तुम भी जो आलमे बाला की चीजों के ख्याल में रहते हो उसके साथ जलाल में जाहिर किए, हालेलुया, उसके साथ जलाल में क्या होगा जी? जाहिर किए जाओगे, आमीन। ईद क़यामत मसीह, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, सिर्फ यीशु का मुर्दों में से जी उठना नहीं, आपका भी मसीह के साथ मुर्दों में से जी उठ, सिर्फ जी उठना ही नहीं। मसीह जब किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा, आलमे बाला पर चढ़ गया, तो तुम भी मसीह के साथ बाप की दाहिनी तरफ बैठाए गए, आमीन। अब वहां पर क्योंकि आलमे बाला पर आप बाप की दाहिनी तरफ बैठे हो, इसलिए लिखा है तो आलमे बाला की, जहां पर बैठे हो ना वहां की चीजों की तलाश में रहो। जहां रहते हो वहां की चीजें, उनकी तलाश, ईमान की हालत में। लेकिन हम ईमान लाने वालों के नजदीक उसकी कुदरत क्या ही बेहद है, जिसके स्वभाव से उसने यीशु को मुर्दों में से जलाया और हमें भी मसीह के साथ क्या किया है जी? जिंदा किया है, जिंदा करके आलमे बाला पर बैठाया। अब हम आलमे बाला की चीजों की तलाश में हैं। अब हमें तलाश क्या है? तलाश ये है हम मसीह के साथ रहेंगे। तलाश ये है कि हम उसके जलाल को देखेंगे। तलाश ये है कि हम उसके साथ जलाल पाएंगे। तलाश ये है कि हम उसके, हम मेरास के बेटे यीशु के हम मेरास, यानी बाप की सारी मेरास के हम क्या है जी? वारिस बन जाएंगे। और सिर्फ वारिस ही नहीं बनेंगे, बादशाही करेंगे। सिर्फ बादशाही नहीं करेंगे, बाप की बादशाही में आफताब की मानद चमकेंगे। सिर्फ चमकेंगे ही नहीं, हमारे ताज भी साथ ही हमारे चमकेंगे, आमीन। एक ईमानदार जो जमीन पर बड़े दुखों में से गुजरता है, सुनो गौर से, आसमान पर आलीशान ताज उसके लिए रखा हुआ है, आमीन। और जैसे ही ईमानदार इस जहान को छोड़ता है, वो ताज उसके सर पर क्या होता है जी? सजाया जाता है। क्योंकि देखा जाता है कि ज़मीन पर एक बड़ी जंग लड़ के एक ईमानदार आसमान पर वापस आ रहा है। उसका इस्तकबाल किया जाता है, बड़ी खुशी से आलमे बाला पर उसे कबूल किया जाता है। उसके सर पर ताज रखा जाता है, उसके हाथ में खजूर की डाली दी जाती है जो उसकी फतहमंद जिंदगी को जाहिर करती है, आमीन। इसलिए लिखा है पास जब तो मसीह के साथ क्या हुआ जी? सिर्फ मसीह जिंदा हुआ या हम भी हुए? बोलो ना, हम भी मसीह के साथ क्या हुए जी? जिंदा हुए। मसीह का मुर्दों में से जी उठना और आपका भी मसीह के साथ जी उठना, आलमे बाला पर बैठाया जाना, मसीह के साथ रहना, मसीह का जलाल देखना, मसीह के साथ जलाल पाना, मसीह के हम में रास होना, मसीह के साथ बादशाही करना, मसीह की बादशाही में आफताब की मानद यानी सितारों की मानद चमकना। आप सबों को मेरी तरफ से और एक बार फिर खुदा के खुदाम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो।